हेलो दोस्तों, मैं बीजी फोर्थ सेमेस्टर के पेपर का आंसर की लेकर आया हूँ। दोस्तों ये आंसर की डिज़ास्टर मैनेजमेंट पेपर का है जो आज एग्ज़ाम हुआ था। ये पेपर सी सीरीज़ है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे पेपर्स के आंसर की रिलीज़ किए हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं। ये सारे आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पर एक लिस्ट है प्रीवियस पेपर के नाम से। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर देखते हैं। द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ ए डिजास्टर डिपेंड्स ऑन। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और नीचे उसके कोड्स दिए हुआ है। आपको आंसर चूज करना है कि क्या इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है डी। डी में आता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। ये इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर देखते हैं। चेस्नाला कोल माइन डिजास्टर 1975 इज। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ए पार्ट, टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वायर्स एंड आर स्ट्रक्चरल मेजर्स टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको इसका सही आंसर करना था और इसका सही आंसर है सी पार्ट यानी फ्लड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हम देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इन। यहाँ पर 5 ऑप्शंस स्टेटमेंट्स पहले दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आंसर्स ऑप्शंस दिए हुए थे। आपको चूज़ करना था कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर था बी पार्ट यानी ये, जिसमें आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यानी सारे के सारे इसके सही हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम देखते हैं। हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स आर मेनली क्लासिफाइड एज। सिंपल सा क्वेश्चन है, नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर था यानी बी पार्ट। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिजास्टर ऑन ए सोसाइटी। इसका आंसर था डी पार्ट यानी ऑल ऑफ द अबो। लॉस ऑफ लाइफ भी है, डैमेज टू प्रॉपर्टी भी है, एनवायरमेंटल डैमेज भी है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 7। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड। उसको सेस्मोलॉजी यानी बी पार्ट इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हम देखते हैं। व्हाट आर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसके यहाँ पर पहले 4 ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। फिर यहाँ पर चूज़ करना था कि क्या इसका सही आंसर आएगा। तो इसका सही आंसर है डी पार्ट। डी में आता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। द मेजर मैन मेड काजेज ऑफ फ्लड्स आर। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है। फिर यहाँ पर कोड्स दिए हुए हैं, इनमें से इसको चूज़ करना था। तो इसका सही आंसर है डी पार्ट। डी में आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी सारे इसके सही हो जाएंगे। तो उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो यहाँ है। मास किलिंग डिजीज कैन बी रेफर्ड एज। जो मास किलिंग डिजीज है उसको क्या कहते हैं हम? बायोलॉजिकल डिजास्टर। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो कि यहाँ से है। ड्यूरिंग लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड। कौन रिकमेंडेड नहीं है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका सही आंसर है सी पार्ट, टेक शेल्टर अंडर आइसोलेटेड ट्री। ये सही नहीं है। उसके बाद 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वन। इनमें से आपको देखना है कि करेक्ट वन कौन सा है। ये जो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, फिर नीचे कोड्स दिए हुए हैं। पहले स्टेटमेंट्स आपको 4 देखने हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो ये थे ऑप्शंस 4। इसका सही आंसर है सी पार्ट यानी सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, बाकी 2 करेक्ट नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर था। The sum of all the strengths, attributes, and resources available within a community, society, or organization is known as। इसका सही आंसर था सी पार्ट यानी vulnerability।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। यहाँ पर था क्वेश्चन नंबर 14, पोटेंशियल डिजास्टर लॉसेस फॉर अ स्पेसिफिक कम्युनिटी और सोसाइटी ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन लाइफ, हेल्थ स्टेटस, लाइवलीहुड्स, एसेट्स एंड सर्विसेज इज, इसका आंसर था सी पार्ट यानी डिजास्टर रिस्क। उसके बाद जो ये 15th क्वेश्चन था, सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉर द यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव directives, organizations and operational capacities to implement strategies, policies and better management capacities। ये सारा क्वेश्चन जो यहाँ पर था इसका आपको सही आंसर करना था। इसका सही आंसर था ए पार्ट, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 जो यहाँ पर है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मिटिगेशन, और यहाँ पर पहले इसके जो 3 पॉइंट्स दिए हुए थे उसके बाद यहाँ पर कोड्स में आंसर दिया हुआ था, आपको वो चूज़ करना था। का आंसर था डी पार्ट यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड इसका सही आंसर था। ये तीनों इसके सही आंसर थे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, जो कि यहाँ पर है, विच इज़ द मोस्ट डेंजरस लोकेशन फॉर अ सुनामी हज़ार्ड। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, आपको आंसर करना था। इसका आंसर था सी पार्ट। उसके बाद जो 18 क्वेश्चन है, mechanisms established under disaster management act 2005 include, ये 4 यहाँ पर पहले स्टेटमेंट्स थे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस ये थे, तो आपको इसका आंसर करना था। इसका आंसर है सी पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर, एट व्हाट स्टेज रिमोट सेंसिंग फाइंड्स एप्लीकेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। पहले ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उसके बाद यहाँ ऑप्शंस दिए थे, तो आपको इसका सही आंसर करना था। इसका सही आंसर है ए पार्ट यानी फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इन मल्टीपल वेव फिनोमिनन ऑफ सुनामी डिजास्टर, द सेकंड वेव ऑफ सुनामी में स्ट्राइक द शॉर्ट लाइन आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स। आंसर है इसका ए पार्ट 10 to 20। उसके बाद 21 क्वेश्चन, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA इज हेडेड बाय। इसका सही आंसर है ए पार्ट यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद 22 क्वेश्चन, द फुकुशिमा डिजास्टर ऑफ 2011 इन जापान वाज ए केस ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूक्लियर डिजास्टर था वो। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ डिजास्टर इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन इंडिया। 23rd क्वेश्चन है ये, इसका आंसर था ए पार्ट यानी फ्लड। उसके बाद 24 क्वेश्चन, कश्मीर वैली फॉल्स इन विच फिफ्थ सिस्मिक जोन में आता है कश्मीर वैली। उसके बाद जो 25 क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो इज एन इफेक्टिव हजार्ड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। इसका आंसर है डी पार्ट यानी प्री डिजास्टर प्लानिंग। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, जो यहाँ से है, वॉल्केनिक इरप्शंस आर क्लोजली एसोसिएटेड विद। इसका सही आंसर है ए पार्ट माउंटेन बिल्डिंग एंड फ्रैक्चरिंग। उसके बाद 27 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज या आर द नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्टेक होल्डर्स। इसका सही आंसर है डी पार्ट ऑल ऑफ द अबो। उसके बाद जो 28th क्वेश्चन था, लैंडस्लाइड्स ओकर बिकॉज ऑफ। इसका भी आंसर डी पार्ट है। उसके बाद जो 29 क्वेश्चन यहाँ है, द टर्म साइक्लोन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। इसका आंसर है। और 30 क्वेश्चन, द आई ऑफ ए साइक्लोन इज। इसका आंसर है सी पार्ट काम एंड क्लाउडलेस। तो ये था आंसर की डिजास्टर मैनेजमेंट आज के पेपर का। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।